जिसने भलेसा की मेहमान नवाजी नहीं देखी समझ लो कुछ नहीं देखा। जिसने भलेसा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ के दिलकश नजारे नहीं देखे समझ लो कुछ नहीं। चलता है तो सुबह सुबह हमें गोबर डालना पड़ता है और इसको एक्सप्लोर की ज़रूरत है। अगर एक बार एक्सप्लोर हो जाए तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कश्मीर से और जो भद्रवाह जो टूरिस्ट जाते हैं इतनी अच्छी डेस्टिनेशन के कहने की। भर्ती का स्कूल कब बना है? ये सर 1954 में बना था सर। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुतबा कौसर है। आपका नाम? हादिया साबा। हम हुलनी इसको कहते हैं। हुलनी जी, हम भी हुलनी कहते हैं जी। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन व्लॉग। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भलेसा। स्वागत है जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों। मेरे साथ एंड तक बने रहे। बिना देर के करते हैं वीडियो शुरू। नाजरीन, आज मैं जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह, मशहूर जगह, पॉपुलर जगह तहसील भलेसा। चलते हैं भलेसा की खूबसूरत हसीन वादियों। नाज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और कश्मीर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मुझे कश्मीर से इसलिए वापस आना पड़ा, ना वहाँ पर हरियाली है आजकल, ना ही वहाँ पर जो सेब वगैरह होते हैं बगीचों में आजकल वो भी नहीं है। बाकी वहाँ की जो खूबसूरती और बढ़ा देती है वो है धान। आजकल वो धान भी नहीं है। एक खूबसूरती और बढ़ा देती है कश्मीर में, वो है हरियाली। वो हरियाली भी आजकल नज़र नहीं आ रही थी। सुबह शाम बहुत सर्दी थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा। खूबसूरत बड़े बड़े पहाड़, इन पहाड़ों के दामन में बसा हुआ भलेसा विलेज। इस भलेसा विलेज में मुझे आना पड़ा। इस वक्त मैं रूबरू हूँ ठाठरी पुल पर और नीचे से बहती है भलेसा से आती है नदी। क्लीन पानी है इसका। ये है ठाठरी मार्केट के बिल्कुल फ्रंट में दरियाए चिनाब। हम गोंदों में पहुंच गए सही सलामत। बड़ी खुशी है दिल में। नाज़रीन, मैंने सुबह सुबह काकू विलेज की खूबसूरत वैली से अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे अपने फैन मिले, छोटे बच्चे मिले। मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। कहीं भी जाता हूँ बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बहनें आए, इसीलिए आपका इलाका दिखाने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि दूर दूर से लोग इस एरिया को देखें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वो ठीक है। हाँ। ये क्यूट से बच्चे मेरे फैन हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ब्लेस यू। काकू विलेज की बात करूं तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर अब तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है। बर्फ़ बहुत पड़ती है, फिर ये इलाका हो जाएगा वाइट वाइट, पूरा भलेसा नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। फिर भी कई रोज़मर्रा काम होते हैं हमारे पहाड़ों में, चाहे हमारी बहनें हैं चाहे जेंट्स हैं, दोनों को करना पड़ता। माशाल्लाह यहाँ पर घास लोगों ने स्टोर कर दिया है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हवाएं चलती हैं तेज़ तेज़, घास उड़ जाता है। ये स्टोर करने वाला एक एक्सपर्ट होता है गांव में, उसकी जिम्मेदारी बनती है इस घास को इस तरह स्टोर करना। गांव की लाइफ ही बड़ी मज़ेदार लाइफ होती है। सुबह सुबह नमकीन चाय बनाते हैं, उसके साथ फुल्का बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। कुछ गांव के लोग आते हैं, कुछ अपना परिवार होता है, फिर सुबह सुबह मज़ा लेते हैं। गपशप में अगर गांव में लग जाते हैं इंसान तो कई कई घंटे लग जाते हैं। यहाँ भाग दौड़ नहीं होती है, बड़ी मज़ेदार लाइफ गुजर जाती है। इन्होंने बालन निकाल के रखा है, काट के रखा है, स्टोर करके रखा है। बर्फ़ पड़ता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर अपने घर में आग जलाते हैं, मज़ा लेते हैं। पहाड़ों की लाइफ बड़ी अजीब लाइफ होती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुतबा कौसर है। आपका नाम? हादिया साबा। आपका नाम? रुबाना कौसर। आपका नाम? इरम साबा। आपका नाम? मैमुना बानो। आप मुझे जानते हैं? हाँ
जानते हैं मुझे? हाँ। मेरे चैनल का नाम क्या है? हिमालयन ब्लॉगर। अच्छा, आप देखती हैं वीडियो? हाँ। आप देखती हैं? काकू विलेज में बर्फ कितना पड़ता है? 1-1 फुट पड़ता है। पहले ज्यादा पड़ता था, अब पड़ता है? पहले ज्यादा पड़ता था। ठीक। सुबह चाय के साथ मक्खन घी खाते थे, ऐसा कल्चर है? वो कहाँ गया कल्चर? खत्म हो गया। कैसे अब नया जमाना आ चुका है, वो पुराना कल्चर खत्म हो चुका है। वो पुराना अच्छा कल्चर था कि नया कल्चर अच्छा है? पुराना कल्चर अच्छा था। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बत भर नजरों से देखते हैं और प्यार करने वाले लोग हैं। भलेसा तो बहुत ही अच्छा और मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ काकू विलेज में मेरी बहनें यहाँ मुझे कह रही थी कि चाय पी लो, खाना खा लो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गांव के साथ यहाँ जंगल भी है, पहाड़ी कायल है, देवदार के पेड़ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही इस वक्त। माशाल्लाह मेरे सामने शबीर साहब हैं, इनके घर में हम रुके हैं तो बड़ी सेवा इन्होंने की। मेरे सामने कबूतर है। शबीर साहब, पहले लोग बैल रखते थे? ये 5-7 साल से मशीनें चल रही हैं। अब बैल शैल कुछ बैल नहीं? कोई नहीं। अब नया जमाना सब मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं सारे। अच्छा, पुराना सब सिस्टम खत्म। लेकिन पहले अब जो जमीनें भी होती थी, बैल भी रखते, अब जमीनें भी खत्म है, वो माल भी खत्म हो चुका है। मतलब परिवार बढ़ गए, परिवार बढ़ गए, जमीनें भी आज बढ़ गई। अब मकानों के लिए जमीनें तक नहीं पूरी हो रही हैं। नाज़रीन, अब भलेसा में भी सैकड़ों के हिसाब से मशीनें पहुंच गई है। वो पुराना कल्चर बहुत कम नज़र आता। हो सकता है दूर दराज पहाड़ों में जो गांव हैं वहां पर होगा, मगर शहर के नज़दीक अब ये कल्चर नहीं बचा है। इस वक्त मैं ऐसी लोकेशन पर रूबरू हूँ यहाँ पर कुछ घर खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है भरथी विलेज। भलेसा में सबसे 2 पॉपुलर गांव जो है उनका नाम है कुल्होत्रान, भरथी विलेज। तो आजकल ज़्यादातर काम मशीनों से ही हो रहा है। जी सर। तो ये पहले बैलों से हल जोता जाता था, मक्की बीजते थे, अब ऐसा वक्त ख़त्म हो चुका है। हाँ, कब से? हो गए 4-5 साल। वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, ये लाइफ अच्छी है मशीनों वाली? यही है सर, अच्छा, अब यही है। मशीनों वाली। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक है, हम आपके भलेसा में पहुंच गए हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। कैसा लग रहा है? बस बहुत बढ़िया। ये जो इसे क्या आप कहते हैं? हम हुलड़ी इसको कहते हैं। हुलनी? जी हम भी हुलनी कहते हैं। जी। तो हुलनी का क्या फायदा, इससे क्या काम लेते हैं आप? इससे हम घाट ढोते हैं। कैसे रखते हैं? बस इसमें लगाते हैं घास बीच में? बीच में, यहाँ से रस्सी लगाते हैं, एक पीछे रखते हैं रस्सी, एक आगे, बस फिर कसते हैं इसको, पीठ पर उठाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कल्चर सिर्फ पहाड़ों में ही है? पहाड़ों में ही, पहाड़ों में ही। पहाड़ी कल्चर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तो कई जगह तो खत्म हो रहा है। किसी किसी जगह खत्म हुआ, किसी जगह है अभी। नाजरीन, है ना हमारे पहाड़ों में मज़ेदार कल्चर। इसमें घास लगाते हैं, ये लकड़ी का बना होता है, इसके बीच में रखते हैं ताकि घास कहीं गिर ना जाए। बाकी बैलेंस बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये रस्सी लगी हुई ना, इसे हम कहते हैं पहाड़ों में, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी के लोग भी इसे हुलनी ही कहते हैं और तहसील भलेसा के लोग भी इसे हुलनी के नाम से जानते हैं और इससे काम लेते हैं। आस्ता आस्ता हमारा सफ़र भरथी विलेज की तरफ हो रहा है। मिनटों के बाद हम इंटर होने वाले हैं भलेसा का सबसे बड़ा गांव, पॉपुलर भरथी विलेज। अभी मैं करीब करीब भरथी विलेज में पहुंच ही गया। पहाड़ों में ये भी कल्चर एक किस्म का होता है। गोबर उठाने के लिए इसे बनाते हैं, हम बोलते हैं इसे किल्टू या किरड़ या यट। अब मालूम नहीं यहाँ के लोग क्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसे? यटी बोलते हैं। तो गोबर इसमें डालकर उठाते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। शबीर साहब, अब हम ये पहुंचने वाले हैं भरथी विलेज में। भरथी विलेज में बस एंटर तो हो गए। फाइनली मैं इस वक्त भरथी विलेज में पहुंच गया।
बड़े दिल में अरमान थे। घर में सोचता था कि कब मैं भरथी विलेज को देखूं, एक्सप्लोर करूं, यहाँ का कल्चर दिखाऊं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का अमन प्यार मोहब्बत भाईचारा आप तक पहुँचाऊं। बड़ा ओल्ड कल्चर आज भी नज़र आता है भरथी विलेज में। भरथी विलेज कोई मामूली विलेज नहीं है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी भी। ये विलेज जो है, इसमें जो आबादी है 700 से भी घर अबव हैं। नाज़रीन, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भरथी विलेज, तहसील भलेसा का मशहूर पॉपुलर और पहचान रखता है ये गांव। एक कुल्होत्रान गांव है, वो भी पहचान रखता है। तो मैं इस वक्त रूबरू हूँ इस गांव में। अगर मैं भरथी विलेज की बात करूँ, 700 फैमिली रहते हैं इस विलेज में, बड़ी आबादी है। ओनली सिर्फ यहाँ पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल के बिल्कुल फ्रंट में है प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड के बिल्कुल बीच में यहाँ पर चिनार का पेड़ है। अगर मैं हाई स्कूल की बात करूँ यहाँ भरथी विलेज का, तो जिस वक्त बच्चे यहाँ पर परेड वगैरह करते होंगे, यहाँ चलते होंगे, तो धूल कितनी उड़ती होगी यहाँ पर। तो कम से कम मेरी गुजारिश है, तो कम से कम ये पक्का तो होना चाहिए ये ग्राउंड, धूल उड़ती है बहुत। ये भरथी का स्कूल कब बना है? ये सर 1954 में बना था सर। ये हाई स्कूल भरथी, हाई स्कूल नहीं था सर, ये मिडिल स्कूल ही था। तो 2010 में ये LHS लोअर हाई स्कूल भरथी, फिर 8-10 साल शायद ये LHS ही रहा। उसके बाद 8-10 साल के बाद इसको हाई स्कूल में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ आबादी भी बहुत है, ये यहाँ हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। कहूँगा यहाँ लोगों की कमी है ये। इसकी वजह से स्कूल यहाँ हायर सेकेंडरी ना बन सका। हाँ, हायर सेकेंडरी जहाँ अब सोचा जाए, हाँ, इसके साथ में 4-5-10 गांव और भी हैं। यहाँ हायर सेकेंडरी होनी। नाम क्या है आपका? नसीर अहमद मीर। ये भरथी विलेज हाँ, के रहने घर भरथी गाँव में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत घर है यहाँ पर। ये घर बहुत ही सुंदर घर है। यहाँ पर सफ़ेद के पेड़ लगाए गए हैं। ये मेरे सामने भाईजान हैं, 2 खच्चरें चला रहे हैं नीचे को, और यहाँ पर भी सुंदर घर है। बड़े बड़े खेत हैं, जंगल हैं बैक साइड में। मगर एक छोटा सा अलग गांव है, इसका नाम है भरथी बाला। तो यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर गांव में लोग माल मवेशी मुर्गे वगैरह पालते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली। यही है हमारा पहाड़ों का कल्चर। नाज़रीन, इस वक्त मैं भरथी बाला में रूबरू हूँ। नाज़रीन, ये कल्चर देखकर मैं भी दंग रह गया और बड़ी खुशी मुझे मिली। वो पुराना कल्चर, मक्की से उनका दाना अलहदा निकालना, ये गांव में ऐसा सिस्टम चलता है, बड़ा सुकून मिलता है इस कल्चर को देखकर। कोठा है मिट्टी वाला, बहुत ही मज़ेदार लाइफ गुजरती है ऐसी चीज़ों में। आज तो टीन वाले घर बने हैं, अभी सर्दी कहीं होती तो वो घर में पहुंच जाती है हवा। ये लाइफ जो है ना, ये लाइफ आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ पहाड़ों में मिलेगी और गाँव में मिलेगी। और ये दिलकश नज़ारे और हुस्न और जमाल भी आपको गांव में ही मिलेगा। मेरी बहनें यहाँ पर ये मक्की अभी ऊपर से गिरा रही हैं, उनके बीच में जो कुछ भी है उड़ जाता है, मक्की साफ नीचे गिर जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वुनकस छुस बह कथ करन चाहन पन बेन से, या शुप वन, तो ये कुकड़ तो यवरावन, यह गसान कुकड़ अलग, हूँ गसान अलग। यह बड़ असल तरीक तुहद इन पहाड़न मज, यह सरसी कि कुन कुन खत्म गोमुत। कुकड़ किस तुम इन अलग कर वन मंडन, तुम क्या वन? अच्छा, तुम मंडन वन।
तो यह तो मशीनों से या अलहदे मशीनों से अच्छा मशीन से वाज अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे तुहज उम्र का छो कोई हतस करीब करीब नाजरीन ये हमारी वालदा साहब माता मोहतरमा जी तो जैसे मेरी माँ घर में उसी हिसाब से ये भी मेरी माँ है तो कम से कम 100 के करीब करीब इनकी एज है। गांव में रहते हैं, गांव की लाइफ बड़ी अच्छी होती है तो मुझे अच्छा लगा। मुझे अपनी वालदा साहब मेरी माँ मुझे याद आ रही है तो मैंने मुनासिब समझा कि इनसे बातचीत करूँ कुछ, क्योंकि वो मेरी माँ तो ये भी मेरी माँ है। तो मेरी बहनें भी यहाँ मिली थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, अच्छे लोग हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनका शुक्रिया अदा करूं, अगर करूं तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। नाज़रीन जब आप भलेसा में आओगे ना फिर आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे लोग होते हैं गांव के, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, पूछेंगे और इनका चेहरा हर वक्त हशाश बिशाशी होता है। ये सेब हमारे सामने आ चुके हैं। क्या सवाब का ठीक तुहन दवर ओसो गोनी रूत की ये दवर ठीक सोन दवर रुत वन के वन मे फचित गई जंग गई फटित वन चलो क्या करूँ वही वक्त हिसाब से पकूँ अल्लाह अल्लाह करूँ बेकिश करूँ चलो शुक्रिया। का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान इनका नाम है। नाजरीन ये भर्ती बाला में रहते हैं, सेब लाए और हमारी बहनें ऊपर से आवाज़ मार रही कि इनको खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, बड़ी खुशी मिलती है। इनका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। यहाँ पे हमारा जो ये भलेसा है ना, ये इसमें टूरिस्ट जो है थोड़ा कम, मगर जो यहाँ डेस्टिनेशन है बहुत अच्छी है। लेकिन एक्सप्लोर जो है वो कम है, बहुत कम है और इसको एक्सप्लोर की ज़रूरत है। अगर एक बार एक्सप्लोर हो जाए तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कश्मीर से और जो बदरवा जो टूरिस्ट जाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर आएंगे। इधर ऊपर आप जाएंगे ना 1-2 किलोमीटर के बाद, यहाँ पे इतनी अच्छी डेस्टिनेशन है कि कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हिली एरिया रोड ना कनेक्टिविटी की ना वजह से जो टूरिस्ट कम आता है। ठीक है, तो हम भी इसीलिए आए हैं कि हम इन खूबसूरत वादियों को दिखाएं लोगों को। ये पहाड़ जो हमारी ये खूबसूरती है इसको एक्सप्लोर कर रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा साथ दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। थैंक यू। आपको नाम क्या बताया था? मोहम्मद इरफान। क्या बात है मोहम्मद इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन पुराने वक्त में ऐसे मकान हुआ करते थे। ये लाइफ पुरानी है माशाल्लाह, क्या लाइफ है पहाड़ों की। ऐसे घरों में सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। अभी थोड़ा सा एंटर होता है तो यहाँ पर कद्दू वगैरह है तो सर्दियों में लोग खाते हैं। ये है कद्दू माशाल्लाह, यहाँ पर कद्दू भी है। ये भलेसा के कद्दू हैं। नाज़रीन ये है भलेसा की राजमा, रेड है पूरी, अब बहुत टेस्टी होती है। कोई ऐसा खाना नहीं होता जिसमें हैं राजमा दाल चावल, बड़ा मज़ा आता है। नाज़रीन गांव में ऐसे जंगली पेड़ होते हैं, उनके पत्ते काटकर सर्दियों में मवेशी को खिलाते हैं। नाज़रीन पुराने वक्त में ऐसे कोठा बनाए जाते थे। ये गर्म रहते थे, जब बर्फ़ पड़ती थी या बर्फीली हवाएं चलती थी तो उस वक्त ये गर्म रहते थे सर्दियों में। आज तो बड़ी चेंजिंग हो गई, आज तो 4-4 मंजिल मकान बनते। तो उस कोठे के लिए ऐसी सीढ़ियां बनाते थे पुराने वक्त में। ये भी ऐसा आज मुझे कल्चर पुराना नज़र आ रहा है। पहाड़ों में जो गांव होते ऐसा कल्चर चलता है। तो सुबह सुबह हमें गोबर डालना पड़ता है। कई लेडीज़ या जेंट्स सब ये काम करते हैं, क्योंकि हमें मवेशी रखना पड़ता है, भेड़ बकरियां गाय भैंस सब कुछ रखना पड़ता है, वरना दूध कहाँ से आएगा। यही कल्चर हमारा होता है पहाड़ों का। ये है हमारे गांव का कल्चर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, भेड़ बकरियों के साथ कितनी उम्र है? हमारी 80 साल, फिर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, गांव का नाम क्या है? गाँव में भर्ती ये है ना, ये आपका ही है? ये भेड़ बकरियां माशाल्लाह, खूबसूरत जंगल है ये बिल्कुल, और भेड़ बकरियां हैं सामने।
कितना मज़ा आ रहा है आपको? क्योंकि ये जंगल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप मज़ा भी ले रहे हैं। हाँ ठीक, ये आपकी है? हाँ। ठीक है। खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूँ मैं नाज़रीन। हमने भरती विलेज को पीछे छोड़ दिया है। हमने थोड़ा आगे जाना एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बाद ढोसा विलेज को भी एक्सप्लोर करेंगे, मगर थोड़ी सी मैं झलकी आपको भी दिखाता हूँ। ये है ढोसा विलेज। ये भरती विलेज से थोड़ा दूर है और बॉर्डर यहाँ पर लगता है। सामने है टावर, यहाँ से ढोसा विलेज है। बड़े बड़े घर हैं और जंगल यहाँ बहुत ज़्यादा है। शबीर साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने अपने घर में रखा है। ये भी भलेसा काकू विलेज के रहने वाले हैं। एक तो सेवा कर रहे हैं, दूसरा गाइड कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारा भलेसा जो है आगे तरक्की करे, यहाँ टूरिस्ट आए। बाकी ये अपना कल्चर दिखाने वाले हैं और हमारे साथ पूरा गाइड कर रहे हैं। शबीर साहब जी, हम कहाँ पहुँचे? इस जगह का नाम क्या है? ये ढोसा से थोड़ा ऊपर जा कर के मंदिर यहाँ पर है। ये मंदिर के ही नाम से जानी जाती है ये जगह, ढोसा मंदिर से। यहाँ से ऊपर आप एक बंद तालाब आएगा। ठीक। वो तालाब एक जगह बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए। तो वहाँ हम जा कर के तो वहाँ हम शूट करेंगे उस जगह को कि कौन सी जगह है ये बंद तालाब। थैंक यू। नाज़रीन, जब से मैं घर से निकला हूँ तो मुझे जम्मू कश्मीर के ऑफिसर साहिबान मिले, कुछ पुलिस मिली। जम्मू कश्मीर की बड़ी इज्जत दी, रिस्पेक्ट की कि आप एक्सप्लोर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट करता हूँ। क्या व्यू है ज़बरदस्त! ढोसा विलेज के बैक साइड में ये जगह है। वाह, क्या बात है! हमने सुबह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अभी हम ढोसा विलेज से ऊपर जा रहे हैं। शबीर साहब हमारा गाइड है, वो हमें खूबसूरत जगह दिखा रहे हैं। वो है शबीर साहब। वाह, क्या मस्त हैं! अभी हाथ हिला रहे हैं, टाटा कर रहे हैं। अब इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ टूरिस्ट प्लेस जगह ढोसा विलेज के बैक साइड में बंद तालाब, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बंद तालाब। ये है मेरे फ्रंट में ढोसा बंद तालाब टूरिस्ट प्लेस जगह। ये है जगह भलेसा की, बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त मेरे सामने बंदर नहा रहे हैं, यहाँ पर एंजॉय ले रहे हैं, यहाँ पर पानी के साथ खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पर। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।